सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को ठीक ठाक रखे और जो बहन भाई परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी ठीक रखे। तो भाई अभी मैं सो के उठी थी। आज मैं हो गई हूँ, आज मैं उठी हूँ जल्दी, क्योंकि जो आज मुझे जल्दी इमाम बारगाह जाना है, क्योंकि वहां पर आज बहुत सारी जियारतें हैं। मैं आप लोगों को भी वो जियारतें ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि जो है वहाँ पर अब जो 10 दिन जियारतें चलेंगी। खैर अभी करते हैं, हम नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता फिर करते हैं नाश्ता, सफाई करने के बाद खाना बनाते हैं और फिर चलते हैं इमाम बारगाह। तो भाई मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने नाश्ते में अपने लिए मंगाए बिस्किट और जो है दूध मंगवाया है। बनाते हैं चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीनी लाजमी होती है। खैर अभी बनाते हैं चाय और करते हैं नाश्ता। और भाई हमेशा जो है नाश्ता हल्का ही करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और लोग करते हैं भाई सुबह में नहारी, कोई नहारी करता है तो कोई पाए करता है। मुझे ज़रा नहीं पसंद कि नाश्ता हेवी हो, नाश्ता बंदा हल्का ही करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं अभी भूनूंगी चटनी। यार नाश्ते में चटनी का अपना ही मज़ा है। मैं भूनने लगी हूँ अभी चटनी और बनाऊंगी चाय। तो भाई एक जगह मैंने फ्राई पैन और एक जगह मैंने दूध की पतीली रख दी है। अब मैं दूध बॉईल करती हूँ, चाय में डायरेक्ट नहीं बनाती तो मज़ा नहीं आता उसमें। जब तक दूध बॉईल नहीं होता चाय का मज़ा नहीं आता। पहले मैं करूँगी दूध बॉईल और फिर बनाऊँगी मैं चाय। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग क्या क्या नाश्ता करते हो सुबह में। और आज बनाने वाली हूँ मैं बिरयानी। कल तो मैंने बनाई नहीं थी, तो आज बनाऊंगी मैं बिरयानी इंशाल्लाह। फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आज मेरा दिल कर रहा है मिक्स बिरयानी बनाने का, ना कि तय वाली। मैं बनाऊंगी मिक्स बिरयानी। क्योंकि मैं तय वाली बिरयानी हमेशा बनाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा है कि भाई मैं मिक्स बिरयानी बनाती हूँ, मसाले वाली। तय वाली नहीं बनाऊंगी, आज मैं मिक्स बिरयानी बनाऊंगी मसाले वाली। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये है मेरी चटनी, ये मैंने पहले ग्राइंड करके रखी हुई थी, अब इसको भूनूंगी। और ये भूनने के बाद इतने मज़े की लगती है, बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसका सुखाएंगे पानी, जब तक ये हो जाएगी, जब तक ये कड़क कड़क ना हो जाए तो इसको चूल्हे से ना उतारो। तो भाई फाइनली मेरा नाश्ता यहाँ तैयार था। मैं चट्टी प्लेट में निकाली और मैंने चाय भी जल्दी जल्दी निकाली, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और ये आ गया माशाल्लाह हमारा नाश्ता। तो भाई मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा है क्या बनाऊं क्या बनाऊं। आज तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मैं बनाऊंगी बिरयानी। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो करते हैं बिरयानी की तैयारी, उसका जो है सामान वामान कट करते हैं और फिर तैयारी करते हैं बिरयानी। तो भाई मैं कर रही हूँ बिरयानी की तैयारी। मैं कल टास्क हार चुकी थी, कल बनी थी मेरे घर में कढ़ाई, लेकिन अब मैंने बोला कि मैं बनाऊंगी बिरयानी कोई बिना टास्क के। तो मैं अब तैयारी कर रही हूँ बिरयानी की, क्योंकि शाम भी हो गई, मुझे जाना भी मजलिस में। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना और करते हैं सफाई और फिर फ्रेश होके निकलते हैं मजलिस के लिए। और भाई आजकल टमाटर इतने खराब आ रहे हैं, एक दिन भी रख दो तो खराब हो जाते हैं। तो मैं टमाटर मंगवाती हूँ, हाथ के हाथ मंगवाती हूँ और हाथ के हाथ बना लेती हूँ, क्योंकि टमाटर रख नहीं रही। टमाटर हो रहे हैं आजकल खराब, बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं टमाटर, रखने के काबिल ही नहीं है अब टमाटर। और मैं बना रही हूँ मिक्स बिरयानी। मैं आज तय वाली बिरयानी नहीं बना रही, मेरा दिल चाह रहा था आज मिक्स बिरयानी। आप लोग मेरी मिक्स बिरयानी भी देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस किस तरह की बिरयानी बनाते हो, क्योंकि ये बिरयानी काफ़ी तरह की बनती है। बहुत बहुत सारी उसके वो होते हैं बनने के तरीके। तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि आप लोग कैसी कैसी बिरयानी बनाते हो। टमाटर काट लिए हैं, प्याज की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो प्याज एक बहुत है। मैंने टमाटर लिए हैं 2, टमाटर भी ज़्यादा नहीं, बस 2 बहुत हैं।
क्योंकि अभी इसके अंदर जो है दही भी डालूंगी तो खट्टी ना हो जाए, तो इसलिए 2 बहुत है बस टमाटर, और प्याज तो एक ही बहुत है। और प्याज भाई इतनी डार्क कलर की आ रही है, सलाद के काम की ही नहीं है कि बंदा सलाद भी बना ले, लेकिन देखें कितनी डार्क कलर है, कितना ज्यादा डार्क कलर है, बन ही नहीं सकता इससे सलाद। सलाद वाली प्याज दूसरी होती है और वो बहुत अच्छी होती है। और जो है ये आंखों के अंदर जो आंसू निकालने वाली प्याज है, देखें कलर, शायद नजर आ रहा होगा कलर, बहुत डार्क कलर है। खैर ये हमने कर लिए 2 पीस प्याज के, बारीक बारीक काटनी क्योंकि ये ब्राउन करनी है हमें प्याज, तो इसलिए बारीक बारीक प्याज काटनी है। प्याज भी बस मेरी कटने वाली है। इसके बाद मैं तोड़ूंगी पुदीना इसके अंदर। पुदीना तोड़ने के बाद मैं काटूंगी नींबू, और नींबू काटने के बाद फिर हम जाएंगे गोश्त धोने। गोश्त धोने के बाद इसके अंदर, गोश्त के अंदर फिर करते हैं हम सारी चीजें मिक्स। और भाई मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज, गर्मी इतनी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा कम है कराची में अभी तो, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, वरना यहाँ की गर्मी बहुत ख़तरनाक होती है। हमारे लाहौर से मेहमान आए हैं, उनको तो गर्मी नहीं लग रही, वो कह रहे हैं यहाँ गर्मी है ही नहीं, क्योंकि पंजाब में कराची से ज़्यादा ख़तरनाक गर्मी है। फिर वो कह रहे हैं यहाँ तो हमें गर्मी नहीं लग रही। मैंने उन्हें कहा पंजाब की सर्दी भी ख़तरनाक है और गर्मी भी। कह रही है यहाँ नॉर्मल मौसम है, यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अच्छा भाई कराची वालों से पूछो कितनी गर्मी है। तो भाई मेरी प्याज भी कट गई है, अब हम काटेंगे इसमें पुदीना और नींबू। पहले काटते हैं नींबू, फिर काटेंगे पुदीना, और नींबू गोल गोल काटने की, पूरा मैंने एक नींबू ले लिया, अब इसको गोल गोल काटना है ऐसा। मैंने बीज निकाल दिए नींबू के, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे बीज काटने में ना, नींबू काटने में मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे इसके बीज, तो मैंने वो निकाल दिए। मैंने यहाँ नींबू भी काट के रख दिए टमाटर के साथ, प्याज भी काट दिए, टमाटर भी। अब मैं इसके अंदर तोड़ूंगी पुदीना, पुदीना काटूंगी नहीं, पुदीना ऐसे जाएगा, बस तोड़ूंगी। ये मैंने पूरी मंगवाई एक गड्डी, अब मैं जो ये पुदीना तोड़ के, पुदीना बस ऐसे ही जाएगा, पुदीने को काटना नहीं है। और भाई मेरी बनती भी थोड़ी सी, क्योंकि हम 2 खाने वाले हैं तो थोड़ी बनती है, ज्यादा होता है ससुराल में चली जाती है बस। लेकिन मैं बनाती खाना थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि हमारे यहाँ खाने वाले बहुत कम हैं, हम 2 ही हैं। और आज मुझे इमाम बाड़ का भी जल्दी जाना है, वहाँ पर ज़ियारतें हैं आज की, तो वो भी करनी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं हम खाना और फिर चलते हैं हम इमाम बाड़ का। तो भाई मेरा यहाँ पुदीना भी मैंने तोड़ लिया, सारा नहीं तोड़ा, थोड़ा सा जाएगा, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं जाएगा। तो ये मेरी पूरी प्लेट तैयार हो गई है। टमाटर, नींबू, पुदीना, प्याज सब कुछ मैंने काट लिया है। हरी मिर्चें काटनी नहीं है, हरी मिर्चें साबुत जाएंगी। और ये दही है, ये अभी जब मैं गोश्त धोकर लाऊंगी तो उसके अंदर डालूंगी। और भाई मैं चिकन की नहीं बना रही हूँ, मैं बिरयानी बना रही हूँ बीफ की, चिकन नहीं बना रही। तो ये जो बचा हुआ है ये हम रख देते हैं, बाद में काम आ जाएगा। तो भाई यहाँ मैंने गोश्त भिगोया हुआ था, ये अलग अलग हो गया है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें। अब हम इसको धोते हैं, फिर इसके अंदर करते हैं मसाले ऐड। ये देखें माशाल्लाह गोश्त देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त है, गोश्त देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त गोश्त है। खैर अब मैं इसको धोती हूँ, धोने के बाद। और हमारे लिए तो भाई ये थोड़ा सा गोश्त भी बहुत है, क्योंकि मैं गोश्त खाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मेरे मियाँ साहब खा लेते हैं बस, और जो है ससुराल में चला जाता है बस। मैं गोश्त नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं गोश्त, इसलिए मैं गोश्त नहीं खाती। तो भाई ये मैंने धो लिया है गोश्त। तो भाई ये मैं गोश्त धोकर ले आई थी, गोश्त देख रहे हैं आप लोग मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा ज़बरदस्त गोश्त हो रहा है। सबसे पहले मैं इसके अंदर मिलाऊंगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन ज़्यादा ही डालेगा ताकि गोश्त में से हीट ना आए। उसके बाद जाएगी दही। दही मेरी एकदम अंदर ठीक हो गई है। अब इसके लहसुन अदरक के बाद आएगी इसमें दही, मैं दही ऐड करती हूँ। तो भाई इसके बाद आएगा बिरयानी मसाला। तो भाई ये पूरा नहीं जाएगा क्योंकि गोश्त हमारा कम है, तो थोड़ा जाएगा। उसके बाद मैं करूँगी घर के मसाले थोड़े ऐड, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया,
हर किसी का अपना अपना स्टाइल है बिरयानी बनाने का। मेरा अपना है, आप लोगों का अपना होगा, सबका अपना अपना होता है। थोड़ा इसमें ज़ीरा जाएगा, नमक मसाले में भी होगा तो इसलिए हम कम डालेंगे। अब इसमें जाएंगे नींबू, टमाटर और पुदीना। ये आ गए नींबू, टमाटर और ये पुदीना। अच्छा, प्याज इसमें हमारी नहीं जाएगी, ये ब्राउन होगी अलग से प्याज। खैर अब करते हैं हम इसे मिक्स। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा जर्द गरम, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो भाई ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर करूँगी फ्रीज और फिर चढ़ाते हैं इसे। तो भाई फाइनली मैं आ गई थी अपने किचन में। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर किया क्योंकि जो है मुझे जल्दी थी जाने की, मुझे जाना भी था। खैर फिर मैंने जो है पतीली चढ़ाई, उसमें घी डाला। और भाई मैं तो घी में खाना बनाती हूँ, बहुत से लोग जो है तेल में बनाते हैं, लेकिन मैं टोटल खाना मेरे घर घी में बनता है। खैर मैंने यहाँ प्याज ब्राउन करी और जो मसाला लगाया था मैंने गोश्त के ऊपर वो डाला इसके अंदर, क्योंकि गोश्त जो है बीफ का है। आप लोग को पता है बीफ बहुत देर में गलता है और मेरे पास कुकर वगैरह नहीं है। मैं पतीले में बनाती हूँ और मुझे कुकर से लगता भी डर है, मैं इसलिए कुकर यूज़ नहीं करती। खैर मैंने इसके अंदर जो है पानी वगैरह डाला, इसको गलने के लिए छोड़ा। गलने के लिए भी मुझे तकरीबन इसके लिए 1 घंटा चाहिए। उसके बाद ये चढ़ाने के बाद मैं आ गई अपनी सफाई करने, क्योंकि मुझे टाइम बचाना था। मैंने बोला भाई जल्दी जल्दी सफाई भी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चूल्हे पे मैं खाना चढ़ा के कमरे में आ गई थी सफाई करने, और बार बार सालन को भी देखने जा रही थी कि गला कि नहीं गला गोश्त। और मेरी पूरी सफाई हो गई थी, उसके बाद ही गोश्त गला था। ऐसा नहीं है कि सफाई से पहले गल गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूरी सफाई कर ली थी और मेरा गोश्त जब गला था। खैर फिर मैंने जो है बेडशीट सही करी। बेडशीट सही करने के बाद मैंने डस्टिंग शुरू कर दी थी। मैंने बोला यार डस्टिंग भी कर लो हाथ के हाथ, ताकि सही रहेगा। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई फटाफट, क्योंकि जो है लेट बहुत ज़्यादा हो रही थी मैं, मुझे जाना भी था। और आज आप लोगों को मैंने बताया था कि झूला था। खैर मैंने जल्दी जल्दी वहाँ की झाड़ू भी मारी कमरे की। तो भाई अब मेरा सिर्फ रह गया है खाना, क्योंकि मैंने सफाई भी कर ली थी, मेरा सब कुछ काम हो गया था। और देखे फाइनली तो भाई मेरा खाना वगैरह तैयार हो गया है, मैंने सफाई भी कर ली है, पूरा घर भी साफ है, मेरा खाना भी रेडी है। अब होती हूँ मैं फ्रेश, क्योंकि मेरी हालत आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि जो है मैं पसीनों में एकदम नहा रही हूँ। अभी काम कर आई हूँ, खाना बनाया, सफाई करी। खैर अब होते हैं फ्रेश और खाते खाना और फिर निकलते हैं मजलिस के लिए। तो भाई मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी, फ्रेश होके मैंने खाया खाना और फिर मैं वहाँ से गई ससुराल से मैं जा रही हूँ इमाम बारगाह मजलिस सुनने। और माशाल्लाह बारिश इतनी प्यारी हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तेज़ नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही है। अभी शायद आपको मेरे कैमरे में नज़र आ रही हो, क्योंकि ये देखिए मेरे को नज़र आ रही है बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, क्योंकि बारिश मुँह पे पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है। खैर अभी चलते हैं इमाम बारगाह, और इमाम बारगाह में देखते हैं क्या सीन है। फाइनली हम पहुंच गए थे इमाम बारगाह, और ये देखिए पहली सबील इमाम बारगाह की रश चेक करें। और माशाल्लाह बारिश भी इतनी अच्छी हो रही थी। खैर यहाँ से फिर मैं सीधा गई थी अज़ा खाने ज़हरा, वहाँ मजलिस हो रही थी, वो मजलिस सुनी। उसके बाद फिर मैं चली गई दरे बतूल, वहाँ पर ज़ियारतें थी, ज़ियारतें करने के लिए। और बारिश देखे कितनी प्यारी हो रही है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। नमाज पढ़ी जनाब सैयदा ने 11 मुहर्रम को नमाज पढ़ी। नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? क्योंकि विला मजलिसें हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसर मैंने उस दिन आपकी खिदमत में रखा था कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान नमाज जमात में होता है। मतलब शियों को दर्स दिया गया कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाओ। अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है कि जब तक तुम इज्तिमाई मुआशरती सिस्टम के अंदर अपने बच्चों को रहना नहीं सिखाओगे, तब तक तुम्हारी कौम बच नहीं सकती। शिया कौम तभी सर्वाइव कर सकती है कि जब इज्तिमाई कामों में इन्वॉल्व हो जाए। नमाज जमात कितने पेश इमाम होंगे? 3 पेश इमाम। 10 लोग खड़े हो जाएंगे, मैं भी इमाम। तो ये जमात नहीं है कि जाके फुरादा पढ़ो। दर्स है, दर्स है विलायत, निज़ाम विलायत आपको नमाज जमात में सिखाया जाता है। पेश इमाम एक होगा, आप चुनोगे तुम, शराइत हम बताएंगे। ऐसा पेश इमाम किरदार का अच्छा, रफ्तार का अच्छा, शक्ल का अच्छा, क़रत का अच्छा, आलिम हो, सैयद हो तो बेहतर है।
मुख्तलिफ चीजें पेशवान के लिए शराइत बताई जाती है। 10 लोग खड़े हैं, 10 काबिल हैं, उनमें से शराइत क्या है? अलग अलग शराइत हैं। अब फरमाया लेकिन होगा एक पेशवान। जब तुमने इसको एज अ पेशवान चुन लिया तो कहा अब हम्द भी ये पढ़ेगा, सूरा भी ये पढ़ेगा, तुम खामोश रहो, क्योंकि तुमने इसे क्या चुना है? इमाम चुना है। मतलब अपने माशरों के लिए रहबर एक को बनाओ, 10 नहीं। अपने माशरों के लिए लीडर एक को बनाओ, 10 नहीं। और जब इसे लीडर बना दिया, रहबर बना दिया, तुम्हारी तरफ से बात कौन करेगा? ये करेगा। अगर 10 लोग बोलेंगे तो माशरे में क्या पैदा हो जाएगा? इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। ये निज़ाम विलायत सलाम के किसके जरिए से? नमाज के जरिए से। अब अगर इमाम बना, ये नहीं कर सकता औलाद अगर अच्छी तो शफाअत करेगी। एक ही फिक्र है, दूसरा बंदा कहना बुरा है। अब जिसकी फिक्र ये है कि औलाद बुरी हो, कभी औलाद पैदा करेगा नहीं। जिसकी फिक्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाली, वो बच्चे पैदा भी करेगा, सही तरबियत भी करेगा कि भाई ये बच्चा दिल की ठंडक भी है और क़यामत के दिन मेरे लिए क्या बनेगा? मेरा शफी भी बनेगा। किसी की फिक्र शादी के लिए बदल जाए, जनाब शादी में क्या रखा है, तो पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगा। जिसकी फिक्र अच्छी हो जाए, निकाह में सुन्नती, निकाह हमारी सुन्नत से है, तो जवान सबसे पहले किसके पीछे जाएगा? शादी के पीछे जाएगा। किसी की फिक्र बन गई जनाब इतनी मेहनत करने में क्या रखा है? हराम के रास्ते से जाओ, पैसा बहुत मिलता है। ये टेढ़े रास्ते ले लो, पैसा बहुत मिलता है। शॉर्टकट ले लो, पैसा बहुत मिलता है। फिक्र गलत। लोग शहादत को फना समझते हैं तो मौत से डरते हैं, मौत के करीब नहीं जाते। कुछ लोगों के लिए कुरान में लफ्ज़ है हसद, लफ्ज़ हसद, वला तहसबन लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया। लफ्ज़ हसद ये है, हम हसद तुम ये समझते हो, खुदा कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हारी फिक्र गलत। अल्लाह कहता है मेरी फिक्र को ग्रहण कर। तुम्हारी फिक्र ये है कि मौत होना है, अल्लाह की फिक्र ये है कि मौत क्या है? खफा है। ये न समझो शहीद मर गया, बल्कि शहीद क्या है? जिंदा है। तभी वो परेशान होते हैं। हम इनके सारी लीडरशिप को मार देते हैं। 90s में, 80 से लेकर 90s में पाकिस्तान में चुन के शिया खान लोगों को, नजरियाती लोगों को, मेहनती और तंजीमी लोगों को यहाँ पे बदल कर दिया। फिक्र ये थी अगर मार देंगे तो कौन खत्म हो जाएगी, लेकिन कौन खत्म नहीं होगी। इनकी फिक्र इनके लीडर्स को मारो तो खत्म हो जाएंगे। अफराद के मरने से फाइनली मेरी मजलिस से वापस घर जा रही हूँ। माशाल्लाह 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 आज वहाँ का झूला, और झूला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। खैर अब मैं वो रास्ते में जा रही हूँ घर, और अभी बज रहे हैं रात के 4, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट आई हूँ, क्योंकि गई भी थोड़ा लेट थी तो आई भी इसलिए थोड़ा लेट हूँ। खैर अभी चलते हैं घर, और मौसम भी अभी जब मैं जा रही थी तो बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। खैर अभी घर चलते हैं तो बाकी बातें करते हैं। अभी मैं रास्ते तो भाई फाइनली मैं अभी अपने घर आई हूँ, और अभी बज रहे हैं सुबह ही हो गई। अब तो रात क्या, सुबह के बज रहे 5, और मैं अभी बिल्कुल घर के अंदर एंटर हुई हूँ। और मेरी आंखों में आप लोग नींद देख रहे होंगे अब इस टाइम पे कितनी ज़्यादा नींद है। खैर मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था बाहर, और बहुत अच्छा लगा। आज तो निहायत ही रश था, मतलब अभी जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे और रश होता रहेगा। और भाई आज भी बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। इतना रश था कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी वहाँ पर। खैर अब मैं सोऊंगी, मैं बस चेंज करूँगी, फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर सोती हूँ। अब दें आप मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करो यार, अच्छा लगता है। खैर फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।